ऋषिवर के आश्रम में एक दिन दूर नगर से एक राजा आए। ऋषिवर को प्रणाम करने के बाद वह अपने मुख से ऋषिवर के सामने अपने किए गए शुभ कर्मों का बखान करने लगे। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, मैंने अपनी जिंदगी में कई धर्मशाला का निर्माण करवाया, कई कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया और कई निर्धन लोगों को खूब दान दक्षिणा दी। हे देव, मेरे इन सभी सत्कर्मों का कितना फल मिलेगा? ऋषिवर ने कहा, वत्स, पर उन सबको यह कैसे पता यह विवाह आपने करवाए, और किसी को कैसे पता चलेगा कि अमुक अमुक निर्माण आपने करवाए हैं? उन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनकी शिक्षा दीक्षा आपने करवाई है? राजा बोला, यह तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने जितने भी निर्माण करवाए उन सभी पर मैंने बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है कि अमुक निर्माण मैंने करवाया है। जैसे किसी मंदिर में पंखा लगवाया तो मैंने उस पर अपना नाम लिखवाया कि यह पंखा मेरी तरफ से सप्रेम भेंट। और जिन कन्याओं का विवाह करवाया, जिनको पढ़ाया अथवा जिसकी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की, उन सबको बराबर याद दिलाता रहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हे ऋषिवर, मैंने जो इतने महान कर्म किए हैं उसका कितना फल मिलेगा, और वह कितना हुआ, अर्थात किसके बराबर है? ऋषिवर बोले, इसका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप पहले यह तांबे का लोटा बिहार में बड़ी दूर एक नदी बह रही है, वहां से इसे बिल्कुल साफ करके भरकर लाना है। और ध्यान रखना कि थोड़ा भी खाली मत लाना, नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कुछ दिनों बाद राजा आया। ऋषिवर ने कहा, लाओ वत्स, वो लोटा इधर लाओ। राजा बोला, पर इसमें जल नहीं है देव। ऋषिवर ने पूछा, पर क्यों? और अपनी यात्रा का वर्णन बताओ। राजा ने कहा, मैं उस बहती नदी तक तो सहजता से पहुंच गया और जल भी पात्र में भर लिया, पर जब वापस रवाना हुआ तो राह में बिहार में अनेक रास्तों की वजह से मैं भटक गया। जोरों से भूख लगने लगी। चलते चलते किसी गांव में पहुंचा। वहां कोई विवाह का समारोह हो रहा था। आश्चर्य की बात कि परिवार तो गरीब था, पर ना जाने किसने उसका विवाह करवाया। मैंने वहां भोजन किया और फिर रवाना हुआ। ऋषिवर ने पूछा, क्या आपने पता किया कि वह विवाह कौन करवा रहा था? राजा बोला, हे देव, बहुत कोशिश की, पर मैं सफल ना हो पाया कि विवाह कौन करवा रहा था। शायद कोई पर्दे के पीछे था। फिर मैं रवाना हुआ तो पानी की प्यास सताने लगी। जंगल में एक जगह एक कुआं था और एक डोर लोटा रखा हुआ था। पानी की व्यवस्था मिल गई और वहां पानी पिया। फिर मैंने सोचा, इस बिहार में यह व्यवस्था किसने की, पर कुछ भी पता न चला। फिर खूब चला और पानी की प्यास सताने लगी। चारों तरफ देखा पर पानी कहीं न मिला। पानी के अभाव में मैं दम तोड़ने लगा। फिर मैं नीचे गिरा और कलश का लगभग आधा पानी व्यर्थ बह गया। आधा पानी बचा। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी रही तो फिर आगे कुछ करेंगे, पहले यह पानी पी लूं। और वह बचा हुआ आधा पानी मैं पी गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, जिस तरह से इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम खाली हाथ लौटे हो, आपके प्रश्न का यही उत्तर है। राजा को कुछ समझ नहीं आया तो ऋषिवर बोले, ध्यान से सुनना राजन, और उस पर गहरी चिंतन भी करना। दान है महान, पर कब? जब दान देकर भुला दिया जाता है, और जो दान गुप्त हो
वही दान सात्विक कर्म है। पर जो दान गिनाया और दिखाया जाए वह राजसिक कर्म है, और राजसिक दान का आधा पुण्य प्रदर्शन में चला जाता है। और जिसे बार बार गिनाया जाए और मन में यह भाव आए कि यह मैंने तुम्हें दिया है, यह भवन मैंने बनवाया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अमुक निर्माण मैंने किया है, वह तामसिक कर्म है। और ऐसे तामसिक दान का सारा पुण्य व्यर्थ में चला जाता है। सात्विक का एक आना राजसिक के लाख आने से और तामसिक के करोड़ों आने से ज्यादा श्रेष्ठ और महान है। दान और सेवा का प्रदर्शन मत करो। दान और सेवा जितनी गुप्त होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सेवा करके भूल जाओ। दान ऐसे दो कि दाया हाथ दे तो बाया हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया, और ना उसे गिनना और ना उसे मन में याद रखना, नहीं तो किया न किया सब व्यर्थ हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका जो भी करो उसे परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर दो। और यह आप दिखावे के लिए कर रहे हो या उस परम तत्व के लिए। आपने किसी और के लिए क्या किया उसे भूल जाओ, पर किसी और ने आपके लिए क्या किया उसे कभी मत भूलना। राजा बोला, हे ऋषिवर, अब तक मैं राजसिक और तामसिक के मत में अंधा होकर चल रहा था, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद प्रभु मुझसे जो भी करवाएंगे वह सब गुप्त रखा जाएगा और सात्विकता से यह जीवन को चलाया जाएगा। ऋषिवर ने कहा, हाँ वत्स, हमेशा याद रखना कि जो नहीं है बस वही है, और जो है वह कहीं नहीं है। अर्थात प्रदर्शन से बचना और गोपनीय दान और गोपनीयता का अपना एक अलग ही स्थान है। और सेवा करके भूल जाना, पर सेवा लेकर मत भूलना।